नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांसद के यूट्यूब चैनल पर संचालित इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी से एक टॉपिक। ये टॉपिक टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फैमिली पेपावेरेसी। विद्यार्थियों, फैमिली से संबंधित दो वीडियो के अंतर्गत हमने फैमिली रूटिएसी और फैमिली लीबिएसी या नींबू कुल और तुलसी कुल को पढ़ चुके हैं। इसी संदर्भ में आज तीसरी फैमिली को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उस फैमिली के अंदर पाए जाने वाले प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में तथा इस फैमिली के पादपों का आर्थिक महत्व क्या होता है। इस प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं, फैमिली पेपावेरेसी के अंतर्गत पाए जाने वाले मुख्य पादपों में पेपावर सोनिफेरम, जिसे अफीम के नाम से जानते हैं, अथवा आर्टिमोर मैक्सिकाना है। ये प्लांट मरुस्थलीय और शीतोष्णीय क्षेत्र में समान रूप से पाए जाते हैं। तो इन पादपों की कायिक संरचना और पुष्पीय संरचनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को शेयर कीजिए। कोरोना काल के अंतर्गत अब सभी संस्थाओं द्वारा पढ़ाई का जरिया ऑनलाइन क्लासेस ही और निकट भविष्य में आपके एग्जाम भी होंगे, इसलिए घर पे सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। फैमिली पेपावेरेसी की सिस्टमैटिक पोजीशन सबसे पहले देखते हैं। ये सिस्टमैटिक पोजीशन बेंथम और हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार है। डिवीजन एंजियोस्पर्म में सब डिवीजन डाइकोटिलिडी क्लास पॉलीपेटेली सीरीज थैलेमिफ्लोरी ऑर्डर पेरेंटेज और फैमिली पेपावेरेसी। ये है सिस्टमैटिक पोजीशन। इस कुल के अंतर्गत पूरे विश्व में लगभग 26 जीनस के प्लांट पाए जाते हैं, जो लगभग 200 प्रजातियों में विभक्त होते हैं। भारत के अंदर इस कुल से संबंधित 5 जीनस और लगभग उनकी 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। जब हम वितरण की बात करें कि ये कौन से आवास के पाया जाता है, तो इस सामान्य तौर पर शीतोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला प्लांट है, लेकिन आर्टिमोर मैक्सिकाना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्लांट का रिपोर्ट किया गया। पादप के कायिक संरचना की बात करें तो मूल रूप से इसकी प्रकृति शाखीय वो झाड़ीनुमा में पाई जाती है, लेकिन बोकोनिया आर्बोरिया एक ऐसा प्लांट है जो पेपावेरेसी में पाया जाता है, लेकिन ये छोटे वृक्ष नुमा संस्था के रूप में प्रदर्शित होता है, यानी छोटे वृक्ष के रूप में बोकोनिया आर्बोरिया। लेकिन अधिकांश पादप प्रजातियां या अर्ध होंगे या फिर सर्दी में जाती हैं। इस कुल के पादपों में रूट सब डाइकोटिलिडी अधिकांश पादपों की रूट वो टैप रूट होती है अथवा मूसला टैप और मूसला मूल पाए। द्विबीजपत्री पादपों का सामान्य लक्षण है जिसमें मूसला होता है, जबकि एकबीजपत्री पादपों का सामान्य लक्षण है उसके अंदर अपस्थानिक मूल ही पाए जाते हैं। इस कुल के पादपों का स्तंभ सामान्य रूप से ऊर्ध्व होता है। ऊर्ध्व होने के साथ साथ स्तंभ पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, रोमिल संरचना पाए जाते हैं। आर्जियोना का स्तंभ सामान्य रूप से शाखीय प्रवृत्ति होता है,
लेकिन स्तंभ बेलनाकार, ठोस और हरा होता है। तो स्पष्ट रूप से परवर्त संधियों में विभक्त होता है। स्कूल के पादपों में पाई जाने वाली लीफ सरल या संयुक्त प्रकार की होती है, लेकिन अचिंपोयुक्त इसके किनारे भाग छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं अथवा पालीगत हो जाते हैं। तो ये एक लीफ है, वो एक पाली के रूप में प्रदर्शित होने वाली हमेशा पर्ण एकांतरिक रूप में विन्यास होती है। तो एक पर्व संधि पर इस तरफ पर लगी होती है, दूसरी पर्व संधि पर दूसरी तरफ लगी होती है और इसके आधार पर किसी प्रकार की अनुपन जैसी सूचनाएं नहीं पाई जाती। आजीवन के अंदर पाई जाएंगे पूर्ण रूप से कांटों युक्त। ये पर्ण व्रत युक्त भी हो सकती है। जब पर्ण का प्रेजेंट होता है तो उसको हम संव्रत कहते हैं, और जब व्रत नहीं पाया जाएगा तो उसको अव्रत के नाम से जाना जाएगा। नॉन पीटियोलेट एंड पीटियोलेट लीफ आजीवन के लिए हम स्पष्ट रूप से बड़े आकार के पालीगत को कांटेक्ट में। कायिक संरचना के बाद में फैमिली पेपावरेसी के पुष्पीय संरचना। कायिक संरचना के बाद में इसकी पुष्पीय संरचना या पुष्पीय फ्लोरल करेक्ट। लीफ की अक्ष से एक पुष्पदंड निकलता है जिसके अग्रभाग पर पुष्प स्थित होता है। इस प्रकार को हम सीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पदंड शाखित नहीं होने के कारण ये अशाखित एकल कहलाता है, और एकल में भी ये पर्ण के कक्ष निकलता है, इसलिए इसको एकल कक्षत के नाम से जाना जाता है। तो पुष्पक्रम कैसा हुआ? एकल कक्षत। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्जिमोन है या पेपावर में। जबकि कैलोडोनियम में अम्बल प्रकार का और बोकोनिया में पेनिकल रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो जाति विशेष के अनुसार अलग अलग होते हैं। पेपावर के अंदर पाए जाने वाले पुष्प जब कली का अवस्था में होता है तो वो नीचे की ओर लटका हुआ होता है, और जैसे ही वो पुष्प परिपक्व अवस्था में आ जाता है तुरंत प्रभाव से उसमें अधोकुंचन गति होने के कारण पुष्प ऊपरी भाग की ओर चला जाता है और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। दोनों प्रकार की अनुकुंचन गतियाँ इसके अंदर पाई जाती है। एक अधोकुंचन गति कहलाती है और दूसरी कहलाती है अधोवृद्धि कुंचन गति, जो कि केवल और केवल इस पेपावर के अंतर्गत पाई जाती है। जब हम इसके पुष्प की बात करें, फ्लोवर की कंडीशन देखते हैं, तो फ्लोवर में पुष्प वृंत के आधार पर सहपत्र अनुपस्थित होता है, अतः असहपत्री है। इसमें दल बाय दल पुंकेसर और जायंग चारों अंग उपस्थित होने के कारण इसको पूर्ण कहा जाता है। इसमें पुंकेसर और जायंग दोनों आवश्यक अंग उपस्थित होने के कारण ये उभयलिंगी अवस्था को प्रदर्शित करता है, और पुष्प आकर्षक बड़े और गोलाकार होने के कारण त्रिज्यीय सममित प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें दल या बायदल 2 अथवा 3 या इनके गुणे में पाया जाता है, तो वो द्वितयी हो सकता है अथवा त्रितयी हो सकता है। पुष्प जयांगधर पाया जाता है, जबकि एस्कुलेजिया में यही पुष्प परिजयंगी अवस्था को निरूपित करता है। पुष्पीय संरचना के बाद में बाह्यदल पुंज अथवा कैलिक्स। इसका बाह्यदल पुंज का एक भाग बाह्यदल कहलाता है। तो सामान्यतः 2 या 3, द्वितीय होगा तो 2 होगा, तृतीय होगा तो 3 होगा। ये स्वतंत्र होते हैं, इसका विन्यास कोष आदि होते हैं, लेकिन आशुपाती होते हैं, अर्थात कली का अवस्था के अंदर ही बाह्यदल जड़ जाते हैं। बात करते हैं हम दूसरे चक्र की अथवा दलपुंज की, तो ये हमेशा बाह्यदल से दुगने होते हैं। बाह्यदल 2 है तो दल हमेशा 4, बाह्यदल 3 है तो दल हमेशा 6। तो ये 4 से 6 की संख्या पाई जाती है। स्वतंत्र होते हैं, इसमें कोर्स आदि विन्यास पाया जाता है। मैकेलिया नामक एक प्लांट जो पेपावरेसी का होते हुए भी इसमें दल पुंज या कोरोला एब्सेंट होते हैं। तीसरे साइक्लिक ऑर्गेनेल्स की बात करें जिसको पुमुंग कहते हैं। किसको नाम देते हैं पुमुंग? पुंकेसर के समूह को पुमुंग कहते हैं। ये एक नर जनन संरचना है। तो यहाँ पे पुंकेसर है वो असंख्य है। जब असंख्य पुंकेसर होता है तो एकांतरिक चक्र के अंतर्गत पुष्प में विन्यासित होते हैं। सभी पुंकेसर होता है वो पूर्ण रूप से पृथक तथा पृथक पुंकेसरी, जिसमें पाया जाने वाला परागकोश द्विकोष्ठकीय और
बहिर्मुखी लंबवत स्फुटन युक्त होते हैं। बहिर्मुखी का मतलब परागकोश से जब परागकण बाहर की ओर निकलते हैं तो वो हमेशा दल की ओर निकलते हैं, उसको नाम देते हैं बहिर्मुखी। यदि वो जयांग की ओर निष्कासित होते हैं तो उसको नाम देते हैं अंतर्मुखी। इस पुष्प में पाए जाने वाला जायांग सामान्य तौर पर दो से लगा करके असंख्य अंडपी होता है। सभी अंडप आपस में जुड़ा हुआ होता है तो संयुक्त अंडपी होता है। अंडप होते हैं वो एक कोष्ठकी होता है। इसके अंदर अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब पुष्प के अन्य भाग दल बाह्य दल पुंकेसर के साथ अंडाशय से नीचे की ओर स्थित होते हैं। इसमें भीतीय बीजांड न्यास पाया जाता है। इसमें पाई जाने वाली वर्तिका लंबी होती है जिसके शीर्ष भाग पर समूह प्रकार का वर्तिकाग्र पाया जाता है, लेकिन आर्चीमोन में वर्तिका छोटी होती है। इसके कारण वर्तिकाग्र ऐसा लगता है कि वो अंडाशय के ऊपर ही जुड़ा होता है। हम ऐसा संरचना को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें वर्तिका नहीं पाई जाएगी, लेकिन वर्तिका परसेंट है बल्कि कैसी है वो छोटी। तो ये एक फ्लावर डायग्राम या फ्लावर कैरेक्टर का जब हम पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से पता लग जाती है कि इसके पुष्प होते हैं द्वितीय या तृतीय होते हैं, पुंकेसर असंख्य होते हैं और अंडप भी दो से लगाकर जायंग भी दो से लगाकर असंख्य अंडप युक्त होता है। इस कुल के अंदर पादपों में जो फल पाया जाता है वो कैप्सूल कहलाता है, जबकि इसके बीज है वो भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, एंडोस्पर्मिक बीज। प्लांट के ऊपर जब पुष्पीय संरचना को देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से सुंदर आकार का रंगीन और आकर्षक पुष्प देखने को मिलता है। फ्लोरल कैरेक्टर के बाद में अब हम पढ़ेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। फैमिली पेपावरेसी के प्लांट पेपावरोइसा जो कि प्रारूपिक पौधे के रूप में है का फ्लावर फॉर्मूला ये असहपत्री होता है तो उसको ABR से निरूपित करेंगे। त्रिज्य समेत उभयलिंगी और कंप्लीट है KPA, CBA, ABA और GPA। के होते हैं वो 2 से 3, C है वो 3 + 3 यानी इससे जस्ट दुगने होते हैं, 2 चक्र में उपस्थित होंगे। A है वो असंख्य, उनके सर असंख्य होते हैं और जायांग है वो 2 से लगा करके असंख्य या 7 अंडपीय तक होता है। अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। स्कूल का जो फ्लोर डायग्राम देखने को जाते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। केंद्रीय भाग के अंतर्गत जायांग जो बहुअंडपीय है, सभी अंडप आपस में जुड़े हुए, भीतीय बीजांड इसको शो करता है। इसके बाहर की ओर असंख्य पुंकेसर कई चक्रों में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो प्रत्येक चक्र होगा वो एकांतित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये और इसके दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, तो पहला चक्र, दूसरा चक्र और तीसरा चक्र द्विकोष्ठ की होता है और आधार लग्न बीजांड आधार लग्न प्रागकोश स्थिति पाई जाती है। पुंकेसर के बाद में जो 2 लेयर्स हैं वो हैं इसके अंदर पाए जाने वाले दलपुंज की। यदि बाह्य दल 2 है तो एक ये और एक ये, 2 तो दल कितने होंगे इससे जस्ट दुगने, 2 और 2 ये, तो एक दल इसका यहाँ से लगाकर यहाँ तक और दूसरा दल यहाँ से लगाकर यहाँ तक, 2 और 2 इसके आंतरिक भाग में 4। यदि 6 पाए जाते हैं तो तीसरा चक्र इसके अंतर्गत और पाया जाता है। असहपत्री है इसलिए सहपत्र यहाँ पर नहीं बनाते। अवृंत है, वृंत नहीं होने के कारण इसको मात्राक्ष के द्वारा भी प्रदर्शित नहीं करते। ये कोर्स आदि विन्यास दिलाता है, अर्थात इसका एक भाग है वो अंदर की ओर है, दूसरा भाग वो बाहर की ओर है। तो ये जो डायग्राम है वो इसका फ्लोरल डायग्राम है, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के रूप में मुख्य रूप से पादप है पेपावर सोमनिफेरम, जिसको सिंपल भाषा में अफीम कहते हैं। इस अफीम का फल है वो कैप्सूल है। जब कैप्सूल पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता तब उसके अंदर एक काले रंग का लेटेक्स पाया जाता है। वही लेटेक्स इस फल से जब बाहर निकलता है तो वायु के संपर्क में आकर के वो गहरे काले रंग की ठोस संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उसी को ही मादक पदार्थ के रूप में अमल अथवा अफीम के रूप में खाया जाता है। इस अफीम के अंदर कोडिन नामक एल्केलॉइड्स और मॉर्फिन सबसे अधिक होता है, जो कि दर्द निवारक और उत्तेजक पदार्थ के रूप में काम आता है। यदि इस कैप्सूल, जिसको डोडा कहा जाता है,
अफीम निकालने के लिए, लिक्विड इसमें से निकालने के लिए उसके अंदर चीरा लगाया जाता है, जिससे लेटेक्स है वो कैप्सूल से बाहर निकल जाता है। यदि हम इसके अंदर चीरा या कट नहीं लगाता, उस स्थिति में कैप्सूल पूर्ण रूप से पक जाता है, उसके अंदर बीज बन जाते हैं। असंख्य अंडक होने का इसके बहुत सारे बीज बनते हैं। बीज छोटे छोटे वाइट कलर की कणिकाओं समान होता है, जिसको खस कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? खसखस। ये खसखस भी उत्तेजक पदार्थ के रूप में और शक्तिवर्धक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब उस कैप्सूल से बीजों को बाहर निकाल दिया जाता है अथवा उसमें से लेटेक्स बाहर निकाल जाता है, कैप्सूल के छिलके के जो आवरण होता है उसके अंदर भी कुछ मात्रा में कोडीन की और मॉर्फिन की पाई जाती है। उन्हीं छिलकों को वापस पानी के अंदर भिगो करके उस लिक्विड का, उस पानी का वापस मादक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उन छिलकों को, जो सूखे हुए छिलके, उनको डोडा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही पदार्थ मादक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम का मुख्य उपयोग है वो दर्द निवारक औषधियों के बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से ये एक नशे के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, नशेड़ी बना देता है। दूसरा जो प्लांट है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको पीली कटेली, भरमंडा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके बीजों के अंतर्गत विषैला पदार्थ पाया जाता है और उन बीजों को खाने से गैंग्रीन नामक रोग हो जाता है। एक प्रकार का विषैला पदार्थ है। कौन सा रोग हो गया? गैंग्रीन रोग। तो ये दो प्लांट ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस कुल के पादपों का उपयोग शोभाकारी पादपों के रूप में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने फैमिली पेपावरेसी के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में फिर एक इसी प्रकार के कुल के डिस्क्रिप्शन के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे।